हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होप सो बहुत ही अच्छे हो। इतनी गर्मियों में मुझे लगा चुल मचाचुल घूम के आते हैं। गर्मियों में गुवाहाटी से मैं दिल्ली चली गई एंड दिल्ली से फिर मैं जाऊंगी हरिद्वार। तो अपना सारा जो लगेज है लॉक रूम पे रख के सोचा कुछ लंच करके आते हैं। तो मेट्रो में उठ के हम लोगों ने सोचा चलो कहीं दूर से खाना खा के आते हैं। फिर खाना वाना खा के हम लोग पहुँच गए थे हरिद्वार। एंड सुबह जो हुई थी, सुबह को मैं चाय के लिए बेकरार हो रही थी। इतनी गर्मी में भी चाय वाय पी के हम लोग चले गए। एंड रास्ते में हम लोगों ने मैगी ब्रेकफास्ट किया। फिर जो अरुण भैया की गाड़ी में हम लोग जा रहे थे ना, झूमते झुमाते गिरते गिराते हम लोग पहुंच जाने वाले थे सोनप्रयाग। लेकिन बीच में हमारी जो भैया है अरुण भैया, उनकी गाड़ी हो गई थी ख़राब, मतलब टायर पंक्चर। तो हम लोग की छतरियाँ देखो। एंड भैया अपना टायर लगाने लगे थे, टायर वायर ठीक किया। हम लोग को बहुत गुस्सा आया, लेकिन आगे जाके जो नज़ारा उन्होंने दिखाया नए देव प्रयाग, लाइक अलकनंदा एंड भगीरथी जी का जो मिलन है, मिलन होने के बाद जो हमारी गंगा माता की उत्पत्ति होती है, वो तो लाजवाब था। देख के एकदम आंखें भर आई, दिल खुश हो गया। फिर भैया ने बोला गुस्सा मत करो, गर्मियों में नींबू पानी पियो, पहाड़ का जल, झरने का जल। तो ये भैया जो है हंसते हंसते हम लोगों को झरने का पानी से बना के दे रहा था नींबू पानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर आगे जाते जाते हमारी अरुण भैया की टायर फिर से पंक्चर हो गई, पहले वाली। फिर हम क्या करें, हम लोगों ने सोचा चलो बैठते 10-5 मिनट में ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग आइसक्रीम खाते रहे, लेकिन वो तो भाई ठीक ही होने का नाम नहीं ले रहा था। वो गए 2 किलोमीटर दूर अपना गाड़ी का टायर पंक्चर ठीक करने, पर फिर वो आ नहीं रहे। 2 घंटे हो गए। हम लोग सोचे कहीं भाग तो नहीं गया, दिल में एक ख्याल आता है ना, भाग तो नहीं गया। फिर वो आए, हम लोग गाड़ी पे चढ़े। फिर ये नज़ारा देखते देखते हम लोग जा रहे थे सोनप्रयाग, जबकि रात के 7:30 बज चुके थे। अभी भी इतना उजाला हमारे उधर तो नहीं होता। फिर हम लोग रात के 9 बजे पहुंच चुके, 9 नहीं 10 बजे पहुंच चुके थे सोनप्रयाग। वहाँ पे इतनी ज़्यादा रोशनी, इतना ज़्यादा रश था ना, क्या ही बताओ, बहुत अच्छा लगा। ठंडी भी बहुत था। फिर लगेज वगज लेके हम लोग रुके थे। हमारे भैया लोग गए थे रूम ढूंढने के लिए, और मैं जो डमरू के साथ मैं बजा रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं भाई शिव जी का भक्त हूँ, मैं तो बजाऊँगी। तो मैं डर डर के बजा रही थी। और हमारे भैया लोग गए थे रूम ढूंढने के लिए। उनको रूम मिला तो मिला, इतना ज़्यादा अच्छा रूम मिला मैं बता नहीं सकती। जिसके दरवाजे के बाहर वो लोग प्याज काट रहे थे, और मेरी तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ही लाजवाब खराब। हम लोग घूम रहे हैं सोनप्रयाग के मंदिर के सामने, और कुछ छोटा मोटा शॉपिंग कर चुके हैं। तो देख लीजिए गाइस, ठंडी बहुत है यहाँ पर। स्वेटर वेटर लेके आना, हम लोग की तरह ये फैशन शो करने बिल्कुल मत आना। और ये है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन असली वाला चेक किया जाता है। फिर रात को हम लोगों ने सादा डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर सुबह उठ के नहा धो के, इतनी ठंडी में भी ठंडे पानी से फिर बाल वाल धो के हम लोग निकल गए थे रजिस्ट्रेशन चेक वेक करा के। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं भी करते हो, डरो मत, अभी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना आधार कार्ड लेके जाओ, हो जाएगा। फिर गाड़ी में हम लोग उठे रुद्र कहाँ जाने के लिए, गौरीकुंड जाने के लिए। तो फिर मेरी हालत देखो, मैं इतनी बीमार हो गई थी ना, मेरे को इतना ज़्यादा वॉमिटिंग एंड इतनी बुखार आ गई थी, मैं बता नहीं सकती। तो मैं खच्चर पे उठ के चली गई, घोड़े पे मैंने सफ़र किया, और बाकी सारे लोग, उन लोगों ने पैदल यात्रा की। सुबह 9 बजे से उन लोगों ने पैदल यात्रा शुरू किया। रात को 1 बजे वो जाके केदारनाथ पहुँचे, और मैं खच्चर पे गई थी तो मुझे 4.5 घंटा लगे। मैं 11 बजे से मैं पहुँची थी, शाम को 4 बजे तक मैं केदारनाथ वैली तक पहुँच गई थी, बाबा के दरबार में पहुँच गई थी। फिर मैं 4 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक टेंट में मैंने अकेले सफ़र किया। मैं वेट किया, वो लोग आ नहीं रहे थे। फिर सुबह हम लोग उठ के गए बाबा के दर्शन के लिए, हमारे केदार बाबा के दर्शन। लाइक देखो गाइस, देख के मतलब ये स्वर्ग से हवा नहीं, ये स्वर्ग ही है। इतना सुंदर नज़ारा, इतना नाइस फीलिंग। आप अगर यहाँ पे जाते हो ना, आपको अपना दूसरी जो आपकी घर बार कुछ भी नहीं याद आता, सिर्फ बाबा ही याद आते हैं। तो हम लोग फिर सुबह उठ के, लाइक इतना लंबा लाइन था, हम लोगों ने सोचा नहीं था हम लोग दर्शन कर पाएंगे इतना लंबा लाइन में। फिर हम लोग जैसे ही गए ना, एक पंडित जाके बोले दर्शन करना है 2000 लगेगा, वीआईपी पास निकाल देते। तो बातचीत करने के बाद 1500 में हो गया। तो 4 जन का 6000 लिया। हम लोगों ने आधा घंटे में दर्शन करके निकल गए। ये सब बाबा का खेल है कि मतलब इतना लाइन में खड़े नहीं होना पड़ा।
और आप चल के 2-3 मिनट पे मिल गया। फिर हम लोगों ने दर्शन वर्शन किया, माथा टेका, बाबा के सामने झुके। फिर हम लोग गए थे केदार बाबा ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग गए। दर्शन किया, करने के बाद मैं सब लोग ये बना के गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा ट्राई करूँ, मैं भी बनाऊँ। मेरे से बन नहीं रहा था, लेकिन एट लास्ट में बन चुका है। नीचे देखिए, इतनी पहाड़ के ऊपर 6 पर्वतों को क्रॉस करके जाने के बाद ऊपर भी इतना सारा घर कौन बनाता है, कौन सा बनाता है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ये बन गए, बाबा के भक्त लगा लिए टीका वगैरह। ये हमारे भैरव बाबा है, जो कि बहुत ही ठंड है, ऊपर और ज़्यादा ठंड है। एंड नज़ारा इतना अच्छा था ना कि आप लोगों को बाहर से आने का मन ही नहीं करेगा। मुझे तो लिटरली मन नहीं कर रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा, दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोगों ने कुछ खाना बना खाया, और नज़ारा देखते देखते खाना खाने के बाद अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कैसे नीचे उतरे। फिर हम लोगों ने किया खच्चर, क्योंकि वो लोग बहुत टायर्ड थे। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाएंगे तुंगनाथ दर्शन करने के लिए, तो हम लोग खच्चर पे उतरे। और उतरते उतरते भाई, खच्चर पे उतरो तभी भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दर्द के साथ उतरना पड़ता है, कमर एकदम दर्द हो गया। फिर मैं सोची कि थोड़ा जाने से पहले थोड़ा हमारी जो कैलाश पर्वत है उसका मज़ा लिया जाए। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया गाइस। आप लोग ज़रूर एक बार जाए केदार बाबा के पास, उनका दर्शन करें। दिल, दिमाग, मन, तन सब एकदम स्वस्थ हो जाएगा। मैं बताऊँ, जस्ट फीलिंग ऑसम। एंड प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है खाने का, आप लोग ज़रूर जाए। थैंक